आज का टॉपिक है जहांगीर शैली। जहांगीर राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए इसमें हिंदुत्व की भावना भरी हुई थी। इसके साथ ही जन्मजात जो वंशगत कला प्रेम था, वह भी जहांगीर में कूट कूट कर भरा हुआ था। अकबर ने भारतीयता का जो बीजारोपण किया, उसको जहांगीर ने बनाए रखा और जहांगीर के ग्रंथों में आकर इस कला की चरम उन्नति हुई। इस समय परंपरागत कला को छोड़कर चित्रों में वास्तविकता को लाने का पूरा प्रयत्न किया गया। इसलिए इस काल के चित्रों में ईरानी प्रभाव समाप्त होने लगा था। शिकार के दृश्य बड़े सजीव हैं, परंतु दरबारी चित्रों में सजीवता की कमी रह गई है, क्योंकि दरबार के चित्रों में एक परंपरागत शैली अपनाई गई। जहांगीर बड़ा कला मर्मज्ञ था। विद्वानों का उनके लिए कहना है कि जहांगीर सहृदय, अच्छी रुचि वाला, चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, मृग विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विषय वर्णनात्मक और सबसे अधिक पक्का जिज्ञासु और समीक्षक कलाकार था। वह स्वयं से कहता था कि यदि मेरे सामने कई कलाकारों की बनी हुई कृति रख दी जाए तो मैं यह बता सकता हूँ कि किस कलाकार की कौन सी कृति है तथा किस कलाकार ने कहाँ पर पैच लगा रखा है। मेरी चित्र में रुचि और पहचान इतनी बढ़ गई है कि यदि किसी भी कलाकार का काम मेरे सामने आ जाता है तो मैं चित्रकार का नाम बता सकता हूँ। सर टॉमस राय ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है, बादशाह को मैंने एक चित्र दिखाया। उसे विश्वास था कि इसकी नकल भारत में नहीं बन सकती। एक दिन बादशाह ने कहा, इस चित्र की नकल करने वालों को आप क्या दोगे? मैंने कहा, 50 रुपये। इस पर राजा ने कहा, मेरे चित्रकार बहुत ऊंचे हैं, वे इतने थोड़े से पुरस्कार के योग्य नहीं हैं। राजा ने बाद में सर टॉमस राय के सामने राज्य के 6 चित्रों को रखा और उस समय सर टॉमस राय को अपना चित्र पहचानने में बड़ी कठिनाई हुई। इस पर सम्राट ने कहा, हम चित्रकला में उतने निर्बल नहीं जितना तुम हमको समझते हो। इससे पता चलता है कि जहांगीर के समय में कलाकार नकल करने में भी बड़े निपुण थे तथा जहांगीर एक सूक्ष्मदर्शी कलाकार होने के साथ साथ अपने को श्रेष्ठ कलाकार के रूप में सिद्ध करता था। जहांगीर को प्रकृति जैसे पशु पक्षी तथा सुंदर पुष्प आदि से बड़ा प्रेम था। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, यद्यपि बाबर ने अनेकों जानवरों के बारे में लिखा है, परंतु अपने चित्रकारों से बनवाने का आदेश नहीं दिया। लेकिन मैं वर्णन करने के साथ साथ चित्रित भी करवाता हूँ, जिससे इसके बारे में सुनने के साथ साथ देखने में भी आनंद मिल सके। इन चित्रों में पशुओं को चित्रित करने वाले मुख्य कलाकार उस्ताद मंसूर और मनोहर थे। जहांगीर के काल में मुख्य कलाकारों में अब्बुल हसन, गोवर्धन, मनोहर, दौलत और उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर की मुख्य पेंटिंग ज़ेब्रा, 2 सारस, तुर्की, टर्की कॉक आदि हैं। इस चित्र में 2 ऊंट आपस में लड़ रहे हैं। एक ऊंट ने अपने दांतों में दूसरे की टांग पकड़ रखी है। जहांगीर के समय में स्त्रियां भी चित्र बनाती थी। स्त्रियों के पोर्ट्रेट जो मिले हैं, उनके ऊर्ध्व भाग नग्न हैं, जिससे यह पता चलता है
कि धीरे धीरे पर्दा प्रथा कम हो रही थी। इनमें नूरजहां और जोधाबाई आदि के पोर्ट्रेट प्रमुख हैं। सिक्कों पर नूरजहां का चित्र मिलता है। जहांगीर अपने चारों ओर भीड़ एकत्रित न करके कुछ ही व्यक्तियों में अपना व्यक्ति चित्र बनवाना पसंद करते थे। यही कारण है कि उनको बड़े शांत जनों के बीच में अपना बनाया गया था। यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि जहांगीर काल मुगल कला का स्वर्ण युग रहा। इस समय कला उच्च शिखर पर पहुंच गई थी। इस समय के दरबारों के दृश्य, शिकार के दृश्य और पोर्ट्रेट संसार प्रसिद्ध हैं, परंतु लैंडस्केप का चित्रण अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ है। अब हम जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस समय की चित्रकारी ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। वास्तु व पहाड़ियों, वृक्षों के तने व पत्तों तथा बादलों के अंकन में ईरानी प्रभाव इस समय तक पूरा समाप्त हो गया था। ऐसी चित्र रचना जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के कारण से संभव हो सकी। चित्रों में अब वास्तविकता अधिक आ गई थी। पक्षियों का इतना स्वाभाविक चित्रण हुआ है कि वह आधुनिक तकनीक से खींची रंगीन फोटो सी लगती है। पक्षियों के पंख एकदम स्वाभाविक लगते हैं। रेखाएं अधिक महीन हैं। आकारों को वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव के सिद्धांत अनुसार चित्र तल पर फैलाने का चलता फिरता प्रयास किया गया है। तृतीय आयाम को पाश्चात्य ढंग से पिरोने का प्रयास भी किया गया है। अब चेहरे प्रायः एक चश्म बनते थे। वेशभूषा में जामा कुछ लंबा, पजामा भी नीचे को जाता हुआ, खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा बनने लगी थी। स्त्रियों की राजस्थानी ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित रही। रंगों में सूफियानापन व परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग की तानों का प्रयोग होने लगा था। स्वर्ण रंग का प्रयोग भी बढ़ गया था। अकबर काल के पुस्तक चित्रों के स्थान पर छिन्न चित्र बनने लगे थे। इस काल में हाशियों की सुंदरता बढ़ गई थी। हाशियों में जनजीवन के दृश्य, व्यक्ति विशेष का अंकन, पशु पक्षी व पेड़ पौधों को अलंकारिक रूप से बनाया गया। चित्रों का विषय भिक्षुक, साधारण जनजीवन, संत सूफी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकार, दरबार की तड़क भड़क वाले चित्र और शबीह चित्र आदि रहे हैं।